मीरा ने स्टॉल पर नजर डाली। वो पहले से वहां था। उसे सरप्राइज नहीं हुआ और यही बात थोड़ी अजीब थी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अब वो दोनों चाय अकेले नहीं पीते थे। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मीरा की किचन में एक ही काम था उस वक्त, चाय बनानी थी। दिन भर की थकान थी। लैपटॉप बंद हुआ था अभी अभी। स्केच करने का मन था, पर पहले चाय। उसने दूध का पैकेट उठाया, सूंघा, रख दिया। खराब हो गया था। वो 1 सेकंड वही खड़ी रही, गैस बंद की, पैन वापस रखा और क्वाइटली कहा, बढ़िया। उसने चप्पल पहनी। निकलने से पहले 1 सेकंड के लिए बालकनी की तरफ गई। सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स देखी, नीचे गली की रोशनी, और ऑटोमेटिकली चौथे फ्लोर की तरफ नजर गई। रोशनी थी। वो घर में था। मीरा ने कुछ सोचा नहीं, बस डोर बंद किया और निकल गई। उसी वक्त चौथे फ्लोर पर अर्जुन ऑफिस बैग फेंककर सोफा पर बैठ गया था। जूते अभी भी पहने थे। थोड़ी देर वही बैठा रहा, कुछ नहीं सोचा, बस छत देखता रहा। फिर उठा, किचन में गया, फ्रिज खोला, दूध का डिब्बा उठाया, खाली। उसने डिब्बा वापस रखा, फ्रिज बंद किया। 1 सेकंड रुका, ठीक है, जूते अभी भी पहने थे, सो निकलना आसान था। निकलने से पहले उसने भी बालकनी से एक नजर डाली। आदत थी। तीसरे फ्लोर की बालकनी पर रोशनी नहीं थी। वो निकल गई होगी या सो गई होगी। अर्जुन ने कुछ नहीं सोचा, बस चाबी उठाई और डोर बंद किया। रमेश बाबा की स्टॉल पर उस रात ज्यादा भीड़ नहीं थी। 1-2 लोग थे, चाय पीकर जा रहे थे। अर्जुन पहले पहुंचा। रमेश बाबा ने देखा, सर हिलाया, कुछ नहीं बोले। चाय बनाना शुरू कर दिया। अर्जुन बेंच पर बैठा, फोन पॉकेट में रखा और गली देखने लगा। तभी फुटस्टेप्स आए। उसने ऑटोमेटिकली देखा, मीरा थी। उसने भी देखा। 1 सेकंड, आप भी। उसने कहा, दूध खत्म हो गया। अर्जुन ने कहा, मेरा खराब हो गया। मीरा ने कहा। रमेश बाबा ने पीछे से आवाज दी, 2 ग्लास। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाँ बाबा, अर्जुन ने कहा। मीरा बेंच पर बैठ गई। वही बेंच, वही स्टॉल, वही रात, पर इस बार कुछ अलग था। वो ऑटोमेटिकली बैठ गई थी, बिना हेजिटेट किए। थक गई थी। अर्जुन ने पूछा। क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, बस ऑब्जर्वेशन था। हाँ, प्रोजेक्ट था। देर हो गई। मीरा ने कहा, कैसा प्रोजेक्ट? एक छोटी कंपनी का ब्रांडिंग, लोगो, सब। डिजाइन फर्म वाला काम। हाँ। अर्जुन ने हाथ जेब में डाले। तो स्केचिंग और डिजाइन दोनों। डिजाइन काम है, स्केचिंग अपना है। मीरा ने क्वाइटली कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उसे वो बात समझ आई। रमेश बाबा ने 2 ग्लास रखे। मीरा का कम मीठा, अर्जुन का इलायची वाला। बिना पूछे मीरा ने ग्लास उठाया। गर्म था। उसने एक फूंक मारी। अर्जुन ने भी ग्लास उठाया और एक फूंक मारी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक हल्की सी हंसी। कुछ नहीं कहा, पर कुछ ईज हो गया था उस मोमेंट में। कल नहीं दिखी। अर्जुन ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। मीरा ने उसे देखा। कल रात को स्टॉल पर,
या बालकनी पर। मीरा एक सेकंड चुप रही। कल फ्रेंड के घर गई थी, देर से आई। अर्जुन ने सर हिलाया। वो बस इतना था। पर मीरा के मन में कुछ हुआ था। उसने नोटिस किया था कि वो कल नहीं थी। उसने देखा होगा। बालकनी पर उसने ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ा, ऊपर की तरफ नहीं देखा। तुम रोज आते हो यहाँ? मीरा ने कहा। ज्यादातर वॉक के साथ। कभी वॉक पहले, कभी यहाँ पहले। डिपेंड करता है। किस पर? अर्जुन ने थोड़ा सोचा। कितना बुरा दिन था। मीरा ने उसे देखा। बुरा दिन हो तो वॉक पहले। हाँ, वॉक करने से थोड़ा कम होता है, जो भी हो। और आज दूध नहीं था, अर्जुन ने सिंपली कहा। मीरा हल्के से हंसी। तो आज बुरा नहीं था। बुरा नहीं था, बस लंबा था। दूर से एक स्कूटर गुजरी। उसकी आवाज आई और गली के मोड़ पर खो गई। रमेश बाबा किसी पॉट को साफ कर रहे थे। पास में मीरा ने स्केचबुक निकाली। अर्जुन ने देखा। अभी भी बस हाथ में रहती है। मीरा ने कहा। हमेशा नहीं बनाती, बस पर साथ रहती है। हाँ। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया। क्या बनाती हो मोस्टली रात को? जो दिखता है। रमेश बाबा। गली, कभी कोई खिड़की, कभी कोई चेहरा। चेहरे याद रहते हैं तुम्हें? स्केच करने के बाद। हाँ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उसने एक सेकंड के लिए स्केचबुक की तरफ देखा। तुमने कभी किसी को दिखाए हैं? अर्जुन ने पूछा। नहीं, मोस्टली नहीं। क्यों? मीरा ने पेज का एक कोना मोड़ा, स्ट्रेटन किया। पता नहीं, जब कोई देखता है तो लगता है एक्सप्लेन करना होगा, और कभी कभी एक्सप्लेन नहीं होता। अर्जुन ने उसे देखा। हाँ, उसने कहा, और वो एक शब्द काफी था। मीरा ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सरप्राइज्ड। तुम समझे? हाँ। कैसे? अर्जुन ने चाय ग्लास को घुमाया। कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ अपनी होती हैं, किसी के लिए नहीं। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस स्केचबुक को क्वाइटली बंद कर दिया। रमेश बाबा पास आए। और लेंगे क्या? मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने मीरा की तरफ। एक और, दोनों ने कहा। ऑलमोस्ट एक साथ। रमेश बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और वापस चले गए। मीरा ने खाली ग्लास नीचे रखा। रमेश बाबा को पता था 2 बनाने हैं। उन्हें हमेशा पता रहता है। अर्जुन ने कहा, तुम कब से यहाँ आते हो? इस स्टॉल पर? मीरा ने पूछा। पहले महीने से, जब यहाँ शिफ्ट किया था। पहले महीने में ही, रूममेट ने बताया था। उसके बाद वो चला गया, पर यहाँ आना रह गया। मीरा ने उसे देखा। अकेले आते थे तब भी? हाँ, अब भी मोस्टली अकेले आता हूँ। अर्जुन ने कहा। एंड देन एक सेकंड पॉज। मोस्टली। मीरा ने वो मोस्टली सुना, कुछ नहीं कहा, पर उसे अच्छा लगा। रमेश बाबा 2 फ्रेश ग्लास लाए। अर्जुन ने अपना ग्लास उठाया। इस बार सीधे घूंट लिया। इतना गर्म नहीं था अब। तुम मुंबई कहाँ से आई हो? पुणे। घर याद आता है। मीरा ने थोड़ा सोचा। हाँ, रात को ज्यादा। रात को क्यों? दिन में बिजी रहती हूँ। रात को सब बंद हो जाता है। तो उसने सेंटेंस पूरा नहीं किया। अर्जुन ने पूरा नहीं किया उसके लिए भी। बस सुनता रहा।
तुम? मीरा ने पूछा। लखनऊ। घर याद आता है। कभी कभी। मोस्टली खाना याद आता है। अर्जुन ने क्वाइटली कहा। मीरा हल्के से हंसी। ऑनेस्ट जवाब है। हाँ। अर्जुन ने भी हल्के से हंसा। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोला। गली में कोई निकला। तेज कदमों से गुजर गया। पास में कहीं एक कुत्ते ने एक बार आवाज की, फिर चुप हो गया। मीरा ने स्केचबुक खोली। अब की बार पेंसिल भी निकाली। वो कुछ बनाने लगी। बिना कुछ कहे। अर्जुन ने देखा, पर झांका नहीं। वो गली देखता रहा। वो साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं था। वो बस था। तुम कभी स्केच करते हो? मीरा ने बिना ऊपर देखे पूछा। नहीं, हाथ नहीं चलता। कभी ट्राई किया? स्कूल में। बहुत बुरा था। कितना बुरा? टीचर ने पूछा था सर्कल ड्रॉ करो। मेरा ओवल निकला। मीरा हंसी। इस बार थोड़ी ज्यादा। ओवल भी ठीक है। सर्कल नहीं था। सर्कल ओवररेटेड है। मीरा ने पेंसिल घुमाते हुए कहा। अर्जुन ने उसे देखा। तुम डिजाइनर्स ऐसा ही कहते हो। हाँ, मीरा ने सिंपली कहा। क्या बना रही हो अभी? अर्जुन ने पूछा। मीरा ने एक सेकंड रुककर स्केचबुक को थोड़ा तिरछा किया। अर्जुन की तरफ नहीं, सिर्फ खुद देखा। रमेश बाबा। अर्जुन ने रमेश बाबा की तरफ देखा। वो किसी पॉट को ठीक कर रहे थे। झुककर। उन्हें पता है। नहीं, वो कभी नहीं देखते जब मैं बनाती हूँ। बाद में दिखाती हूँ। और उन्हें अच्छा लगता है। बहुत। मीरा ने क्वाइटली कहा। कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें याद रखेगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उस बात ने कहीं टच किया था। रात और गहरी हो गई थी। स्टॉल की रोशनी वैसी ही थी, पर गली और सुनसान हो गई थी। रमेश बाबा ने एक बड़ा पॉट अंदर रखा। रात बंद होने का इशारा। मीरा ने स्केचबुक बंद की। चलना चाहिए। हाँ। दोनों ने अपने ग्लास रखे। अर्जुन ने पैसे दिए। बाबा। रमेश बाबा ने हाथ हिलाया। जाओ बेटा, रात हो गई। वो दोनों साथ चले, बिल्डिंग तक। कोई जरूरी बात नहीं थी। कोई प्लान नहीं था। बस फुटस्टेप्स थे। तुम रोज आती हो यहाँ? अर्जुन ने चलते हुए पूछा। जब नींद नहीं आती, या जब दूध खराब हो जाए, मीरा ने कहा। अर्जुन ने हल्के से हंसा। बिल्डिंग आ गई। लिफ्ट में दोनों चढ़े। मीरा ने 3 दबाया। अर्जुन ने 4। लिफ्ट चली। कल ऑफिस जल्दी है, अर्जुन ने कहा। किसी से नहीं रियली। फिर भी यहाँ आए, मीरा ने कहा। दूध नहीं था। हाँ। तीसरा फ्लोर आया। मीरा निकली। दरवाजे पर एक सेकंड रुकी। गुड नाइट। गुड नाइट, अर्जुन ने कहा। दरवाजा बंद हो गया। मीरा अपने रूम में आई। स्केचबुक टेबल पर रखी। किचन में गई। वही खराब दूध का पैकेट अभी भी काउंटर पर था। उसने उठाया, डस्टबिन में डाला। खिड़की के पास आई। ऊपर चौथे फ्लोर पर रोशनी थी। वो अभी घर पहुंचा होगा। मीरा ने खिड़की बंद की, लाइट ऑफ की और लेट गई। नींद पहले से आसान थी आज। चौथे फ्लोर पर अर्जुन ने जूते उतारे, इस बार प्रॉपर्ली। रैक पर रखे। किचन में गया। फ्रिज खोला। फिर याद आया, दूध तो था नहीं। उसने फ्रिज बंद की। सोफा पर बैठा। फोन देखा, रख दिया। बालकनी की तरफ गया।
नीचे गली में रमेश बाबा का स्टॉल बंद हो रहा था। तीसरे फ्लोर पर अंधेरा था। वो सो गई होगी। अर्जुन वहां थोड़ी देर खड़ा रहा। हवा थी हल्की, रात ठंडी थी। फिर अंदर आ गया। आज नींद आएगी शायद। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है, पर रात अभी बाकी है। आंखें बंद रखिए, सांसें धीमी होने दीजिए और बस इसी पल में रहिए। अगर रात के हमसफर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हैं आपके हमसफर, हर रात, हमेशा।